जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित लक्ष्कर। आज हम वन शॉट में क्लास 10th के फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, चैप्टर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके न्यूमेरिकल्स सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स और चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। वन शॉट में क्लास 10th की फिजिक्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इसी वन शॉट की वीडियो में 1 घंटे के अंदर। और सुनिए, क्लास 10th की साइंस, सोशल, मैथ, इंग्लिश ग्रामर, मेरे भाई बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, हिंदी ग्रामर, सभी के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे मिल जाएंगे व्हाट्सअप चैनल से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको हमारे नोट्स अच्छे लगते हैं। और प्लीज़ वन शॉट की वीडियोस जो आएंगी एग्जाम से पहले उनको देख लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन 1 घंटे के अंदर पूरा सब्जेक्ट, जी हाँ, सब्जेक्ट सीरीज़ के ज़रिए मैं आपको वन शॉट में पूरा सब्जेक्ट समझा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के हमारे पहले चैप्टर को। चैप्टर 3 पहले करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। देखो, एक कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ होता है जो कि बना होता है वायर से, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इसके अंदर कुछ डिवाइसेस होते हैं जैसे कि बैटरी, वोल्टमीटर और एमीटर और की यानी स्विच। डिफाइंड द यूनिट ऑफ करंट। ऐसा ही यूनिट होती है इसकी एम्पियर, और 1 एम्पियर यानी कितने नंबर ऑफ कूलम पास हो गए 1 सेकंड के अंदर, वो होता है 1 एम्पियर। यानी x नंबर ऑफ कूलम पास हो गए 1 सेकंड के अंदर, हो गया 1 एम्पियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी एक चार्ज के अंदर, 1 कूलम का चार्ज है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नंबर 1। देखो, करंट आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है और चार्ज आपको गिवन है। आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला हमारा है I = Q/T। तो Q आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? Q निकालने के लिए आपको I × T करना होगा। I गिवन है आपका और T गिवन है, मल्टीप्लाई कर दो, आपका Q आएगा। Q यानी हमारा चार्ज कितने हैं, 300 कूलम। ओके। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। देखो, बैटरी और सेल वो डिवाइस होती हैं जो कि हेल्प करती हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए कंडक्टर के अंदर। ओके। व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। देखो, 1 वोल्ट अगर आपका वोल्टेज है, यानी आपको 1 जूल का वर्क डन करना होगा एक चार्ज को मूव करने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस से दूसरे पोटेंशियल डिफरेंस तक। ओके। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। देखो, ऐसा यूनिट आपको गिवन है। देखो, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जूल। ओके। आपका फॉर्मूला है V = W/Q यानी वर्क डन अपॉन चार्ज। आपके वोल्टेज गिवन है आपको और आपका चार्ज गिवन है, यानी 1 कूलम है आपका। चार्ज आपका गिवन है Q, अच्छा गलत लिखा है, Q यानी आपका चार्ज गिवन है 1 कूलम और आपका वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट। तो आपको निकालने एनर्जी कितनी लगेगी। ये गिवन है आपको और ये गिवन है, सॉरी ये गिवन है आपको और ये गिवन है। एनर्जी निकाल लो। कैसे निकालोगे? W = V × Q। V आपका गिवन है, इंटू में Q कर दो। V आपका गिवन है, इंटू में Q कर दो। हमारी एनर्जी आएगी, वर्क डन आएगा 6 जूल की एनर्जी। ओके। एग्जाम्पल 10.2। आपकी बुक के बीच में जो बॉक्स होते हैं, बॉक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और आपकी बुक के बीच में जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको देखो अच्छे से। ठीक है, पेज नंबर 202 पे है आपका क्वेश्चन। देखो, आपसे पूछा है आपका वर्क डन कितना होगा, आपको चार्ज गिवन है और आपको वोल्टेज गिवन है। वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में, वीडियो पॉज करो, देखो निकाल लो। आपको गिवन है आपका वोल्टेज और रेजिस्टेंस, आपको निकालना है यहाँ पर करंट। देखो, वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, आपको निकालना है करंट। कैसे निकालोगे? I = V/R। ओके, वोल्टेज डिवाइड में रेजिस्टेंस। हमारी I आ गई 0.18 एम्पियर। आपका वोल्टेज गिवन है और आपका रेजिस्टेंस गिवन है। वोल्टेज हमारा सेम है, रेजिस्टेंस हमारी चेंज हो गई है, रेजिस्टेंस अब हमारी कम हो गई है।
अब हमारी कम हो गई है, तो हमारा देखो करंट कितना आएगा, करंट हमारा ज़्यादा आएगा, ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। आई इज इक्वल टू क्यू अपन टी, हमारा करंट आया है 2.2 एम्पियर। एग्जाम्पल 10.4, वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है, V इज इक्वल टू आई आर, तो आपको निकालना है हमारा रेजिस्टेंस V अपॉन में I। V आपका गिवन है, वैल्यू पुट कर दो V, और I हमारा गिवन है, वैल्यू पुट कर दो। हमारा रेजिस्टेंस आएगा 15 ओम का, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस हो गया, वोल्टेज हमारा हो गया यहाँ पर 120 वोल्ट, ओके, और रेजिस्टेंस आपकी गिवन है, हमने निकाली अभी 15 ओम की। हमारा करंट यहाँ पे निकाल लो, करंट कैसे आएगा, I इज इक्वल टू है V अपॉन में R, वैल्यू पुट कर दो, हमारा करंट आ गया 8 एम्पियर, ओके। एग्जाम्पल 10.5 देखो, रेजिस्टेंस आपकी ये रही और डायमीटर आपका है मिलीमीटर में, अब इसको कन्वर्ट कर दोगे मीटर में, 3 × 10⁻⁴ मीटर, ओके। लेंथ आपकी गिवन है, आपको वैल्यू पुट करनी है हमारे फॉर्मूले में। देखो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू में L अपॉन में A, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, रेजिस्टेंस आपकी गिवन है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, और रो आपको निकालना है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यानी रेजिस्टिविटी यानी आपको रो निकालना है कितना होगा। रो आपका है ना, ये रहा, ये देखो, ये था मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, और ये रहा मल्टीप्लाई में, यहाँ आगे डिवाइड में आएगा। सॉल्व करो, हमारा आंसर आएगा 1.8 × 10⁻⁶ ओम मीटर। रेजिस्टेंस होती है हमारी मीटर में, सॉरी ओम में, और रेजिस्टिविटी होती है हमारी ओम मीटर में। गिवन है हमारी लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस, ओके। फॉर्मूले वैल्यू पुट करो और निकालो, हमारी फॉर्मूला इक्वेशन बनाएगी हमारी ये रही, 4 ओम इज इक्वल टू रेजिस्टेंस 2, वैल्यू पुट कर दो, लेंथ की वैल्यू पुट कर दो और एरिया की वैल्यू पुट कर दो, और हमारी रेजिस्टेंस आएगी सेकंड रेजिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन 1, वैल्यू पुट करो। देखो रो इंटू में L अपॉन A, इसका मतलब क्या है, ये इक्वल है 4 ओम के, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 4 ओम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इसकी जगह पर, और 4 से 4 कर जाएगा, हमारी रेजिस्टेंस आएगी 1 ओम की। क्लियर, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, बॉक्स नंबर 3, चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, लेंथ पे डायरेक्टली और एरिया पे इनडायरेक्टली, और मटेरियल क्या है उस मेटल का और कंडक्टर का, यानी रो, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो, आपका जो वायर की अगर आप थिकनेस बढ़ाओगे तो आपके वायर की थिकनेस बढ़ाओगे, यानी उसका एरिया बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगी, और आपकी उसको कम कर दोगे, पतला कर दोगे, तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। यानी रेजिस्टेंस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनडायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन एरिया के। वोल्टेज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और अगर आपने वोल्टेज हाफ कर दिया तो आपका करंट भी हाफ हो जाएगा। वाई आर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। देखो, जो आपकी अलॉय जो हाई रेजिस्टेंस होती है अलॉय की एज कम्पेयर टू प्योर मेटल, ठीक है। तो आपकी जो अलॉय है ना, वो उसकी हाई रेजिस्टेंस होती है, तो वो हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाता है, इसलिए वो ग्लो कर पाता है। विच अमाउंट आयरन और मरकरी बेड कंडक्टर। देखो, आयरन बेड कंडक्टर है एज कम्पेयर टू मरकरी, क्योंकि आयरन की कंडक्टिविटी देखो कितनी है, 10.0 × 10⁻⁸, और मरकरी की है 94 × 10⁻⁸, ओके। सिल्वर की कंडक्टिविटी और क्या है, वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी है 1.6 × 10⁸, ओके। एग्जाम्पल 10.7 देखो, आपको गिवन है आपके रेजिस्टर 1 और 2, 20 ओम और 4 ओम, टोटल हो गया हमारा, सीरीज कनेक्शन में है ये, तो अब हो गया हमारा 24 ओम। वोल्टेज आपको गिवन है। अब देखो, आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, आपसे पूछा था कि टोटल रेजिस्टेंस आपकी कितनी होगी, मैंने बता दिया आपको, सीरीज कनेक्शन था, दोनों डायरेक्टली प्रेस कर दिया मैंने। अगर हमारी सीरीज कनेक्शन में हमारी रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस आ गई 24 ओम की। अब आपसे पूछा था करंट बताओगे। देखो, V इक्वल टू आई आर, आई पता नहीं आपको, वो निकालना है, रेजिस्टेंस आपकी निकाल ली अपन ने, और वोल्टेज आपको गिवन है, वैल्यू पुट करो, हमारा करंट आएगा 0.25 एम्पियर। सी क्वेश्चन देखो, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है इलेक्ट्रिक लैंप में भी और कंडक्टर में भी। टोटल वोल्टेज हमारी कितनी है, 6 वोल्ट की, आपको निकालनी है लैंप में भी और कंडक्टर में भी। देखो, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज हमें पता करनी है, हमारा करंट हमारा कितना है 0.25 एम्पियर और 0.25 एम्पियर, क्योंकि हमारा करंट है
सीरीज सर्किट में सेम रहता है। और रेजिस्टेंस आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक लैम्प में, उसमें आएगी हमारी टोटल रेजिस्टेंस 24 ओम की। वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, निकाल लिया हमने वोल्टेज 5 वोल्ट। अब आपको कंडक्टर में निकालनी है। कंडक्टर में देखो हमारी रेजिस्टेंस आपको गिवन है 4 ओम की, 4 ओम की। तो वैल्यू पुट कर दो, हमारी वोल्टेज आएगी 1 ओम की, सॉरी 1 वोल्ट की। ओके, तो हमारी टोटल वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट हो गया, दोनों का प्लस 5 + 1 कितना होगा 6। ठीक है, हमारा आंसर भी चेक हो गया। हमारी इलेक्ट्रिक लैम्प पे वोल्टेज है 5 और कंडक्टर में वोल्टेज है 1। आपको एक डायग्राम बनाना था, इसके ड्रॉ आ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। जो आपको ऐसे सर्किट का डायग्राम बनाना है जिसमें आपकी 3 रेजिस्टेंस हैं, 12 ओम की, 8 ओम की और 5 ओम की, और आपको एक की दिखानी है और उसमें 3 सेल्स दिखानी है बैटरी की, दिखा दिया। आपको एमीटर पुट करना है इस सर्किट में जो कि सीरीज़ में लगेगा, और आपको वोल्ट मीटर पुट करना है जो कि पैरेलल में लगेगा 12 वोल्ट वाले के। 12 वोल्ट वाले में आपको गिवन है कि 12 वोल्ट वाले में लगाओ, हमने लगा दिया। स्विच एरा, और मैंने आप यहाँ पे गलती से मैंने 2 की बना दी है, यहाँ पे आपको 3 की बनाती है, 3 की बनानी है ऐसे, 3 की बनानी है। ओके, गिवन है आपको रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और वोल्टेज आपको गिवन है। आपको वैल्यू पुट करनी, देखो फॉर्मूला आपका क्या है, आपके दोनों पैरेलल कनेक्शन है, तीनों पैरेलल कनेक्शन है। अब देखो हमारी करंट डिवाइड होगा, इसमें भी अलग होगा, इसमें भी अलग होगा और इसमें भी अलग होगा। अब देखो आपको निकालना है करंट वन कैसे निकालोगे, करंट 1 इक्वल टू वोल्टेज अपन में रेजिस्टेंस, कौन सी रेजिस्टेंस 1। देखो वैल्यू पुट करो, आगे हमारा करंट 1 0.4 एम्पियर, करंट 2 आएगा 1.2 एम्पियर और करंट 3 आएगा 0.4 एम्पियर, 2.4 और 0.4। ओके, टोटल करंट हमारा आएगा, सभी को प्लस कर दो, हमारा हो गया 4 एम्पियर का करंट। ओके, 4 एम्पियर का करंट हो गया हमारा टोटल। ओके, और आपको निकालनी है टोटल रेजिस्टेंस। देखो पैरेलल कनेक्शन है, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल। अब देखो आप सभी को पैरेलल कनेक्शन है, सभी को जोड़ दो, हमारी टोटल रेजिस्टेंस आएगी, फॉर्मूला ये रहा, वैल्यू पुट करो, वीडियो पॉज करके देखो, वैल्यू आएगी हमारी 3 ओम की। चलो गिवन है आपको रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5, 1 और 2 आपकी पैरेलल में है एक साथ, और 3 4 5 की पैरेलल में है। ठीक है, आपको गिवन है, आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। देखो पहले अपन निकालेंगे R1 और R2 जो कि पैरेलल में है उनको, ऐसे अपन निकालेंगे R' निकालेंगे, इन दोनों को पैरेलल कनेक्शन है ना, फॉर्मूला लगा दो, निकालो R', 8 आ गई, 8 ओम आ गई। सेकंड आपका R3 R4 R5, अब आपको निकालना है इन तीनों की एक साथ रेजिस्टेंस, पैरेलल में है, फॉर्मूला लगा दो हमारा पैरेलल वाला, निकालो अपनी R' आ गई 8 ओम, R' आएगी 10 ओम। और अब देखो टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे R' और R' को प्लस में, कैसे करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे सीरीज कनेक्शन से। ये क्या थे पैरेलल कनेक्शन, ये था पैरेलल कनेक्शन। अब ये जो R' और R' आया, ये दोनों है हमारे सीरीज में, प्लस कर दो इन दोनों को, आ गया हमारा 18 ओम की रेजिस्टेंस। अब देखो टोटल करंट क्या होगा, वोल्टेज आपको गिवन है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, निकाल लिया अपन ने, आपको निकालना है करंट। देखो वोल्टेज अपन में रेजिस्टेंस, वोल्टेज आपकी गिवन है, निकाल ली अपन ने, गिवन थी, और आपकी रेजिस्टेंस निकाल ली थी अपन ने, करंट आ गया हमारा 0.68 एम्पियर। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन। और देखो ये आप खुद करोगे, मुझे आपके लिए होमवर्क है, आपको हिंट देता हूँ। देखो कुछ नहीं है इसमें, बस आपको गिवन है, एक बार ये 10 ओम और 10 पावर 6 ओम। ठीक है, आपको बस फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, कौन सा, पैरेलल कनेक्शन वाला। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन वाला फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट कर दो, हमारी आ गया हमारा कॉमन, अपन एलसीएम लेंगे 10 पावर 6, और फिर आपको 10 पावर 6 के बारे में ये आता है, हाँ कितनी बार में, 6 बार में, 10 पावर 6 आ गया ऊपर, 10 पावर 6 के बारे में ये आता है, हाँ कितनी बार में, एक बार में, एक आ गया यहाँ पर। ऐसा अभी देखो 10 पावर 6 के बारे में पारे में ये आता है, हाँ कितनी बार में, 10 पावर 6 बार में, इंटू कर दो, क्या आएगा 10 पावर 6। 10 पावर 6 के बारे में पारे में 10 पावर 3 आता है, हाँ कितनी बार में, 10 पावर 3 बार में, इंटू कर दो 1 में, कितना आ गया 10 पावर 3 आ गया। 10 पावर 3 के बारे 10 पावर 3 के बारे में 10 पावर 6 के बारे में 10 पावर 6 आता है, हाँ कितनी बार में, एक बार में, एक इंटू कर दो यहाँ पर, ऐसे। ठीक है, आपको ऐसे निकालना है, हमारा आंसर आएगा ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस आपको गिवन है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, वोल्टेज आपको गिवन है, आपको निकालना है यहाँ पर क्या निकालना है, करंट निकालना है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, सारे रेजिस्टेंस को प्लस कर दो पहले, हमारी टोटल रेजिस्टेंस आएगी 125/4 ओम। ठीक है, और अब देखो, और हमारा वोल्टेज आपने रेजिस्टेंस निकाल ली, और आपका वोल्टेज आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको निकालना है करंट, कैसे निकालोगे, I = V/T, V/R, V ये रहा V,
और ये रहा हमारा आर। वैल्यू पुट करो, हमारा करंट आ गया 7.09 एम्पियर। अब देखो आपको 3 रेजिस्टर गिवन है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। अब आपको अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, एक बार आपको निकालनी है 4 ओम की और एक बार आपको निकालनी है 1 ओम की। कैसे निकालोगे, देखो 1 ओम के ऊपर निकालेंगे सभी को, तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्शन में जोड़ देंगे तो हमारी आएगी टोटल रेजिस्टेंस आएगी 1 ओम। ठीक है, अब इनको अपन को 4 ओम की रेजिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो 3 ओम वाले को और 6 ओम वाले को अपन जोड़ देंगे पैरेलल में, तो हमारी यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे इन दोनों का सम आएगा हमारा आर डैश, कितना आएगा 2 ओम। अब आर डैश और आर 3 रेजिस्टेंस 3 और हमारा आर डैश कितना आ गया, सीरीज में आ गए। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद सीरीज कनेक्शन से ओके हमारा आ गया 4 ओम की रेजिस्टेंस। हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो रेजिस्टेंस आपके गिवन है 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम और 24 ओम। आपको निकालना है हाईएस्ट, सीरीज में जोड़ दो, पहले निकाल लो, मतलब पहले कनेक्शन का फॉर्मूला लगा दो, आगे लोएस्ट। हाईएस्ट निकालेंगे सीरीज से और लोएस्ट निकालेंगे पैरेलल से। 84 ओम और 24 ओम। ठीक है, गिवन है आपको, देखो पावर आपको गिवन है और आपको वोल्टेज गिवन है। फॉर्मूला आपका ये रहा P इक्वल टू V इंटू आई। ओके, तो I इक्वल टू क्या होगा, P अपन में V, पावर अपन में V। पावर क्या है हमारी 840 वोल्ट वाट और डिवाइड में 220 वोल्टेज। हमारा करंट आएगा 3.82 एम्पियर। चलो ठीक है, अब आपको यहाँ पे वही चीज़ आपकी यहाँ पर है, वीडियो पॉज करो, देखो इसको, वही चीज़ एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पर है। हाँ देखो, रुक जाओ, करंट आ गया ना, आपको यहाँ से निकालना रेजिस्टेंस। आपको वोल्टेज गिवन था, आपको करंट निकाल लिया आपने, आपको निकालना है यहाँ से रेजिस्टेंस। देखो V इक्वल टू आई आर, यानी R इक्वल टू V इंटू अपन में आई। V ये रहा 220 और अपन में आई अपन ने निकाला 3.82 एम्पियर। काट दो इनको, हमारा रेजिस्टेंस आ गया 57.60 ओम। ठीक है, अब वही चीज़ आप यहाँ पे करोगे, वीडियो पॉज करो, देखो हीट गिवन है 100 जूल की और रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम की और टाइम गिवन है 1 सेकंड का और वोल्टेज आपको निकालनी है। देखो कैसे निकालोगे, वोल्टेज आपका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट आपका यहाँ पे करंट निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो आप यहाँ पे। देखो करंट कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला ये रहा I इक्वल टू एच है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो, एच 1 में RT और पूरे का होल रूट। ठीक है, अब ये आ गया हमारा वैल्यू पुट कर दो, 100 अपन में 4 इंटू 1। अब कितना आ गया, 100 अपन में 4 काट दो, 25 आ गया। 25 को खोलेंगे, होल रूट खोलेंगे 25 का, आ गया हमारा करंट 5 एम्पियर का। अब देखो वैल्यू आपको गिवन है करंट, नहीं सॉरी, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, आपने करंट निकाल लिया। वैल्यू पुट कर दो हमारे कौन से फॉर्मूले में, V इक्वल टू आई आर, आई इंटू में आर कर दो, आई गिवन है निकाल लिया अपन ने, आर में इंटू कर दो, ये आई को निकाल लेंगे अपन अपना वोल्टेज 20 वोल्ट। Why does the cord of a electric heater not glow while the heating element does? देखो रेजिस्टेंस जो होती है कॉर्ड की, वो यूजली कॉपर से बनी होती है और एल्यूमिनियम से बनी होती है, जो कि जिनकी रेजिस्टेंस कम होती है एज कम्पेयर टू अलॉयस। ओके, कंप्यूट द हीट जनरेटेड in the while transforming 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। आपको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, चार्ज गिवन है आपको 96,000 और आपको टाइम गिवन है 1 आवर यानी 3600 सेकेंड। आपको निकालना है करंट। देखो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपन में टाइम, चार्ज कितने ये रहे 96,000 और डिवाइड में कर दो टाइम, कितना आ गया, करंट आ गया हमारा 8 अपन में 3 एम्पियर। ठीक है, आपका हीट इज इक्वल टू V इंटू में आई, V वोल्टेज आपका ये रहा 50 और इंटू में करंट कितना है 8/3 और टाइम आपको गिवन है 3600 सेकेंड। अब इनको काट दो, हमारा हीट आ गई 48 इंटू में 10⁵ जूल। ओके, हमारी हीट आ गई, यानी इसको मैं से भी लिख सकता हूँ 4.8 इंटू 10⁶ जूल, बात एक ही है। गिवन आपको देखो 20 रेजिस्टेंस आपको गिवन है, आपको करंट आपका ये रहा, रेजिस्टेंस आपकी ये रही और टाइम आपका ये रहा। आपको फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, वीडियो पॉज करो, देखो प्लीज़ देखो। ओके चलो ठीक है, हीट हमारी आएगी 15,000 जूल। 1.5 इंटू 10 जूल ऐसे लिख देना, मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को। अब देखो इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को, पावर आती है हमारी वॉट में, ध्यान रखना। और आपको पावर गिवन है, आपको टाइम गिवन है और आपको डे गिवन है। आपको निकालना आपकी कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। देखो पहले आप निकालोगे यहाँ पर, देखो आपको यहाँ पे निकालनी एनर्जी कंज्यूम कितनी होती है आपकी। पावर इज इक्वल टू में वोल्टेज अपन में टाइम। हाँ, आपको निकालनी है अपनी एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है, एनर्जी कंज्यूम निकालनी है आपको। देखो वोल्टेज इज इक्वल टू पावर इंटू में टाइम। ठीक है, डब्ल्यू तो अपन निकालेंगे वोल्टेज क्या है, हमारी एनर्जी है। ओके, पावर इंटू में टाइम, पावर कितनी है, पावर हमारी हमें गिवन है और आपको टाइम गिवन है 8 आवर और
इंटू में क्या है 30 डेज, कितने दिन आपको गिवन है क्वेश्चन में 30 डेज, ठीक है। आपकी पावर आपकी एनर्जी आएगी, ये रहा हमारा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी आएगी हमारी 96,000 वॉट आवर, किलो वॉट आवर नहीं वॉट आवर, ठीक है, ये था हमारा वॉट आवर, ठीक है। अब अपन इसको किलो वॉट आवर करना है तो कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलो वॉट आवर हो गया 96 किलो वॉट आवर। आपके गिवन है, आपको कॉस्ट गिवन है आपको 3 रुपये पर किलो वॉट आवर, निकालो आप, ये तो बच्चे वाले काम है, निकालो। आपने क्लास 6 में ये सब चीज़ें करी हैं कि आपको एक वो किलो वॉट आवर की आपको रेट गिवन है, और फिर आपको ये निकालना है वो निकालना है, सब चीज़ें आप क्लास 5th 6th में करते हुए ये सब चीज़ें निकाल लेना। हाँ, अब कितना एनर्जी कंज्यूम होगी, और डिटरमाइन द रेट ऑफ एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, कितनी तेज़ी से मैंने एनर्जी दी, वो होगा मेरा रेट ऑफ डिलीवर ऑफ एनर्जी, मतलब कितनी तेज़ी से मैंने करंट दिया, वो ठीक है, मैंने करंट धीमा दिया तेज़ दिया, क्या होगा वो होगा मेरा इलेक्ट्रिक पावर, यानी कितनी तेज़ी से मैंने करंट दिया। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रेट ऑफ गिवन ऑफ द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। करंट के द्वारा जो एनर्जी डिलीवर की गई है, वो कहलाती है हमारी इलेक्ट्रिक पावर। ओके, आपको करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है, आपको टाइम गिवन है, मुझे मज़ा आ रहा है पेन घुमाने में। आपको निकालना है एनर्जी कंज्यूम। देखो कैसे निकालो, आपको वोल्टेज निकालने कैसे निकालोगे, पहले आपको निकालना पड़ेगा पावर, टाइम आपको गिवन है, आपको निकालना पड़ेगा पावर कैसे निकालोगे, पावर देखो, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू में करंट, वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, निकालो, पावर आएगी हमारी 1100 वॉट। पावर आ गई, पावर पुट कर दो वैल्यू, और टाइम पुट कर दो सेकंड्स में, हमारा आ गया एनर्जी जूल में, ठीक है। एनर्जी ध्यान रखना है आपको, टाइम आपको डालना है सेकंड वाला, क्योंकि हम जो अपन जूल की एनर्जी निकालते हैं, जूल में हमारी आती है वॉट आती है और सेकंड आती है, ठीक है। जूल में अपन जब एनर्जी निकालते हैं ना तो हमारी आती है, तो उसके लिए हमको पावर लगानी पड़ती है वॉट में और टाइम लगाना पड़ता है सेकंड में, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम हमारी आएगी जूल में 7.92 इंटू 10⁶ जूल। ओके, चलो ठीक है बेटा, मैं सोच रहा हूँ तुम लोग के लिए इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट में बना दूँ यार, वन शॉट में इलेक्ट्रिसिटी पूरा एक्सप्लेन कर दूँ। डिमांड करो तुम लोग के लिए, मैं कर दूंगा सब कुछ, डिमांड करो बस तुम लोग। मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो कंपास निडल जब है ना गेट रिफ्लेक्टेड बाय एन वाई गैस, देखो जब भी हम वायर मैग्नेट के पास लेके आते हैं कंपास को, उसकी निडल डिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि जो वायर मैग्नेट है उससे उसके इमेजिनरी कुछ लाइंस होती हैं जो कि अपन को दिखती नहीं है, वो उसके आसपास रोटेट कर उसके आसपास होती हैं, जिनकी कांटेक्ट में आती है, जैसे निडल उसके कांटेक्ट में आती है, उनसे टकराती है, वो डिफ्लेक्ट करने लगती है। ओके, बकवास क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ वायर मैग्नेट, देखो हाँ ड्रॉ करनी थी, ड्रॉ कर दी मैंने आपको। देखो आपको प्रॉपर्टी बतानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखो। क्लोज्ड लूप है, वेक्टर क्वांटिटी यानी इसको डायरेक्शन चाहिए, और नो इंटरसेक्शन यानी कहीं पे भी कोई सी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में मिलती नहीं है। और बाहर एक्सटर्नली क्या होता है, एक्सटर्नल डायरेक्शन यानी बाहर क्या देखने में क्या लगता है, नॉर्थ से साउथ, बट इंटरनल डायरेक्शन यानी उस मैग्नेटिक फील्ड की अंदर डायरेक्शन कैसी है, मैग्नेटिक के अंदर साउथ से नॉर्थ। ओके, बाहर है नॉर्थ से साउथ और अंदर है साउथ से नॉर्थ। ओके, वाई डू नॉट डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट करती है ना, तो आपको वहाँ पर दो डायरेक्शन देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिखाती है डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, बट ऐसा कहीं भी नहीं होता, तो फिर क्या हो, तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ओके, ड्रॉ करना था, ड्रॉ कर दिया मैंने आपको डायग्राम, जिसमें करंट इज लूप इज क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, और राइट अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, ये रहा। और क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी इधर से इधर जा रहा है, करंट जा रहा है लूप के अंदर, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो देखो करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इधर अंदर की तरफ, और ये अंदर की तरफ। ओके, अंदर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड, देखो वही देखो सारे लूप मिलके क्या बने हैं, सारे लूप मिलके बने हुए हैं एक सोलेनॉइड, बात वही है। करंट सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ इस पॉइंट पे भी करंट सेम रहेगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड लॉन्ग स्टेट, कोई दिक्कत नहीं। At any electron enters a magnetic field line at a right angle, it shows the direction of force acting. फोर्स करने लगी, देखो हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, देखो मैं करंट की, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, एक सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन
करंट की डायरेक्शन और एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो अपोजिट होता है करंट के फ्लो के। यानी अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो मेरा करंट इधर जा रहा होगा। करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मेरा फोर्स की डायरेक्शन ये नीचे, यानी इनटू द पेज। ओके, इनटू द पेज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज वाइल मूविंग, मोमेंटम अपना चेंज करता है वो जब वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पास से। ठीक है, प्रोटॉन देखो जैसे ही अपन अपना करंट बढ़ाएंगे वैसे अपनी फोर्स बढ़ेगी और वैसे डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे ही अपनी लेंथ बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से फोर्स बढ़ेगी और नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अपन स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से फोर्स बढ़ेगी और फोर्स बढ़ने की वजह से डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा होगा। अगर अपन कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे तो अपन की फोर्स बढ़ेगी और फोर्स बढ़ने की वजह से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। ओके, अल्फा पार्टिकल अगर वेस्ट की देखो अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा, अगर अल्फा पार्टिकल नॉर्थ की तरफ जाता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी नॉर्थ की तरफ ही जाएंगी अल्फा पार्टिकल की। स्ट्रेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखो उसके अंदर होता है हमारा थंब होता है, हमारा अंगूठा, हमारी फिंगर होती है और हमारी मिडिल फिंगर होती है, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। ये लेफ्ट हैंड रूल देखो सभी क्या है, सभी फिंगर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। ये इंडिकेट करती है फोर्स को, ये इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को और ये इंडिकेट करती है करंट को। ठीक है, करंट की डायरेक्शन को। और ये सभी चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, वीडियो पॉज करो देखो। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, देखो ये आपके कोर्स में है क्या? इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर नहीं है शायद, मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर एक डीसी मोटर होती है जो कि वर्क करती है इलेक्ट्रिक करंट के, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसके कॉइल से, तब वो फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के फोर्स की वजह, इलेक्ट्रिसिटी अपने साथ साथ मैग्नेटिज्म भी दिखाती है। यानी उसके बाद जो फोर्स है वो फोर्स लगेगा, उसमें जो एक साइड है वो दबेगी और एक साइड उठेगी। इसकी वजह से उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी बनती है। इसका मतलब ये है मैंने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैंने बना ली अपनी मैकेनिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अपने आप में एक ना एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म होता है। ओके, इसलिए वो फोर्स इम्पोज करती है और एक हिस्सा दबाएगी उस कॉइल का और एक हिस्सा उठाएगी और इसकी वजह से उसमें चेंज होगा और उसमें मोमेंटम बनेगा। A force act on the conductor as a result at which the conductor begin to move and mechanical energy is produced. Okay, what is the split rings in a रिवर्स करती हैं करंट के कॉइल करंट। देखो कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है उसको रिवर्स करती हैं स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, कॉइल जो होती है उसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है उसको रिवर्स करती हैं स्प्लिट रिंग्स। स्पेन डिफरेंट वेज टू रिड्यूस द करंट इन अ कॉइल। देखो मूव अ मैग्नेट टुवर्ड्स अ कॉइल सेट अप अ करंट। जैसे ही आप मैग्नेट को पास लेके जाओगे उस कॉइल के और जैसे ही वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल से टकराएंगी वैसे ही उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा ड्यू टू EMI। इफ अ कॉइल इज मूव रैपिडली बिटवीन द टू पोल्स एट अ हॉर्स सोई शू मैग्नेट देन इलेक्ट्रिक करंट इज बूस्ट। कॉइल को अगर हम तेज़ी से मूव करेंगे तो दोनों पोल्स के बीच में, तो फिर उसके बीच में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा। पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पर, तो आपके कोर्स में तो वैसे इतना ही है, बट एक न्यूमेरिकल देखो यहाँ पर। देखो पावर पे गिवन थी 2 किलोवाट। ओके, और आपको वोल्टेज गिवन है 220 और आपका करंट गिवन था। अब देखो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू में करंट। ओके, पावर आपकी गिवन है 2000 और 2000 किलोवाट। ओके, 2000 वाट और आपकी वोल्टेज गिवन थी आपको और आपका करंट गिवन था। ओके, आपको यहाँ से करंट निकाल, सॉरी करंट आपका गिवन नहीं था, लिख दिया क्या मैंने यहाँ पर, गलती से लिख दिया होगा। करंट आपका गिवन नहीं था, करंट आपको निकालना था। मैंने करंट यहाँ वैल्यू पुट करी, मैंने अपना करंट निकाल लिया, मेरा आ गया 9 एम्पीयर का। और आपके जो अगर आपका करंट आपकी जो गिवन रेटिंग है उससे ज़्यादा आता है, आपकी गिवन रेटिंग कितनी थी 5 एम्पीयर, उससे ज़्यादा आ गया करंट। इसका मतलब क्या है, करंट आपको जो 5 एम्पीयर से ज़्यादा आ गया तो आपके यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। आपके जो आपको पूरा सर्किट है ना उसमें करंट ज़्यादा आ गया, इसकी वजह से उसमें आग लग सकती है और वो ख़राब हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ओके, ये सब देख लेना क्वेश्चन। अपन आगे बढ़ते हैं। लो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखो क्या होता है, देखो EMI का क्या मतलब, अपन जैसे मैग्नेट को मूव करते हैं तो उसकी कॉइल्स जो होती है ना, कॉइल्स में जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन टकराती है मैग्नेट की, वैसे ही उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। ये होता है EMI। ओके,
आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सअप चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन? देखो, एबिलिटी ऑफ आवर आई दैट इट कैन चेंज देयर फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू देयर नीड और रिक्वायरमेंट। if it want to see nearly object, so it change their focal length, and if it want to see distinct objects, so it can also change their focal length। मतलब क्या, मतलब वो अपनी आँखों की जो फोकल लेंथ है ना उसको चेंज कर सकती है। अगर उसको देखना है, अगर पास के ऑब्जेक्ट तो भी, और दूर के ऑब्जेक्ट देखना है तो भी अपनी आँखों की फोकल लेंथ को चेंज करके देख सकती है। आपका जो शीशा है, मतलब को जो अपने मान लो कोई ग्लास खरीदा, तो उसकी जो फोकल लेंथ है ना वो पहले से फिक्स की हुई है। ग्लास आपकी फोकल लेंथ चेंज नहीं कर सकता है, जैसे आपकी आंखें कर लेती हैं। मैं अभी इस बुक को देख रहा हूँ और मैं अभी पास खड़ी हुई, पास में मुझे दूर एक बिल्डिंग दिख रही है, मैं उसको देखूँ। मतलब क्या, मैंने अपनी फोकल लेंथ चेंज करी है। मतलब मैंने बिल्डिंग को देखा तब मेरी फोकल लेंथ चेंज हुई, और मैंने अपने बुक को देखा तभी मेरी फोकल लेंथ चेंज हुई। ओके, पर्सन दैट, देखो ये आपकी होती है नॉर्मल आई, ये लाइट आई इन्फिनिटी है, और हमारी लेंस ने जो हमारी आँखों के अंदर होता है कन्वेक्स लेंस, उसने हमारी लाइट को कन्वर्ज, नॉर्मल बनाई नहीं मैंने, ठीक है, कन्वर्ज करके हमारी रेटिना पर फोकस कर दिया। ओके, बट क्या होता है, अगर हमारी आँखों के जो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, वो और कन्वर्ज करता है लाइट को, वो और ज़्यादा पहले कन्वर्ज करने लगो तो ये डिजीज़ होती है मायोपिया। ये डिजीज़ होती है मायोपिया, ठीक है। यहाँ पे हमारी आँखों की जो लाइट होती है वो पहले ही कन्वर्ज हो रही है रेटिना के पहले ही, और लाइट रेटिना के पास पहुँच रही है एक धुंधली लाइट रेटिना के पास पहुँच रही है। देखो, हमारा पहला फार पॉइंट, हमारा जो दूर से दूर अपन देख सकते हैं ना, देखो मायोपिया मतलब क्या, मतलब नियर साइटेडनेस, यानी पास की चीज़ें दिख रही हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिख रही। मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस, यानी पास की चीज़ें दिख रही हैं और दूर की चीज़ें नहीं दिख रही। पास की चीज़ों से जो हमारे पास लाइट आती है वो आती है मुड़ी हुई, और दूर की चीज़ों से जो लाइट आती है वो है पैरेलल लाइट। ओके, पास की चीज़ों से क्या आ रही है, मुड़ी लाइट आ रही है, मुड़ी हुई। ऑलरेडी कन्वर्ज लाइट है, और वो उसको कन्वर्ज करने के लिए मेरे लेंस को दिक्कत नहीं होगी मायोपिया आई में, तो ठीक है। बट दूर से जो लाइट आ रही है वो है पैरेलल आई, वो बहुत पावरफुल लेंस है, वो और ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, और वो कन्वर्ज कर रहा है लाइट को मेरे पहले ही रेटिना के पहले ही। ओके, ये होती है मायोपिया डिजीज़। क्लियर ना? हाँ, मेरा फार पॉइंट था, मतलब क्या, दूर से दूर जो मैं देख सकता हूँ वो था मेरा हेल्दी आई का इन्फिनिटी। बट अब मैं देख पाता हूँ सिर्फ और सिर्फ 1.2 मीटर, यानी -120 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि देखो फोकल लेंथ हमारी कन्वेक्स मिरर में, हमारी कन्वेक्स लेंस में हमारी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव वाली, नहीं पॉजिटिव वाली होती है, जहाँ तक मुझे याद है। एक सेकेंड, माफ़ी चाहूँगा, नेगेटिव वाली होती है, ठीक है। और देखो, आपका गिवन है आपका कितनी दूर तक आप देख पा रहे हो, यानी आपका गिवन है आपको आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -120 सेंटीमीटर। ओके, अब निकालोगे आप अपनी फोकल लेंथ, उसके बाद फिर अपनी पावर निकालेंगे। फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला क्या हमारा 1/f = 1/v - 1/u, हमारा लेंस फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दो, 1/∞ कुछ नहीं होता, उसको काट दो, और हमारा क्या आएगा, 1/-20 = 1/f। हमारा फोकल लेंथ कितनी आएगी, -20 आ जाएगी, सॉरी -120 आ जाएगी। ओके, फोकल लेंथ आ गई। अपनी पावर निकालो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर = 100/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये रही, काट दो, हमारी पावर आएगी 0.8 डायप्टर। व्हाट इज दी फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट इन दी ह्यूमन आई? फार पॉइंट जहाँ पे दूर से दूर जो पॉइंट अपन देख पाते हैं वो होता है फार पॉइंट, और हेल्दी आई का होता है फार पॉइंट इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट यानी अपन 5 से 5 जो चीज़ देख पा रहे हैं वो होता है नियर पॉइंट, यानी हमारी हेल्दी आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। अ स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी रीडिंग इन बैक। देखो, पीछे बैठ के उसको लास्ट बेंच पे बैठ के उसको ब्लैक बोर्ड को देखने में दिक्कत हो रही है। मतलब क्या, मतलब पास की चीज़ें देख पा रहा है बट वो दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है, यानी उसको हो गई डिजीज मायोपिया। करेक्ट कैसे होगी, कनकेव लेंस लगाने से, यानी अपोजिट पावर वाला लेंस लगाने से। क्या हुआ है भैया, कनकेव मायोपिया में हमारा जो कन्वेक्स लेंस है ना हमारी आंखों में, उसकी पावर बढ़ गई है। उसकी पावर कम करने के लिए आपको उसके अपोजिट में लेंस लगाना पड़ेगा। अपोजिट वाला लेंस है डाइवर्जिंग लेंस, यानी कनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट ओके, समझ गए? अब देखो, बोलने में दिक्कत होती है मुझे थोड़ी, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा ज़बान फिसलने के लिए।
देखो डिफाइन दी विजुअल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। देखो प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और कनकेव मिरर में यानी जहाँ पर सारी पैरेलल रे जो आई है प्रिंसिपल एक्सिस को जो पैरेलल है वो आके कन्वर्ज होती है कनकेव मिरर में, जो आके कन्वर्ज होती है प्रिंसिपल फोकस पे। ओके, प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पर सारी रे आके कन्वर्ज होती हैं। देखो ऐसे ये ना, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई एक रे और आके कन्वर्ज हुई फोकस पे। ये भी देखो आई इसके पैरेलल और कन्वर्ज हुई इस पे। ओके, और कन्वर्जिंग मिरर है ये, लाइट को कन्वर्ज करता है कनकेव मिरर, और इसमें होती है फोकल लेंथ नेगेटिव। देखो फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसको कार्टेशियन प्लेन इमेजिन करो, ये कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ पे हमारा फोकल लेंथ है नेगेटिव। ओके, चलो ठीक है। रेडियस होगी हमारी मान लो 20 है, और रेडियस हमारी डबल होती है फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ मान लो मेरी x है, तो रेडियस मेरी डबल x होगी, यानी 2 × x। ओके, अगर मेरी फोकल लेंथ मान लो 20 है, तो मेरी फोकल लेंथ रेडियस होगी मेरी 20 × 2 40। ओके, नेम अ मिरर दैट कैन इरेक्ट और इनलार्ज इमेज। देखो कनकेव मिरर के 6 केस होते हैं, उसमें से लास्ट वाला केस होता है ना, जहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल और फोकल लेंथ के बीच में, तब हमारी इमेज मिलती है हमें इनलार्ज और इरेक्ट इमेज। ओके, वाई इज़ द परफेक्ट। देखो पर कन्वेक्स मिरर को अपन इस्तेमाल क्यों करते हैं अपनी व्हीकल्स में, क्योंकि वो हमें एक इनलार्ज हाईली डिमिनिश्ड और फुल साइज की देता है, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, इसलिए अपन उसको इस्तेमाल करते हैं, और हमें दूर के ऑब्जेक्ट को भी दिखा देता है पॉइंट में, और अच्छे से हमको पूरा व्यू देता है इसलिए। कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस है 3 मीटर की, और रेडियस 3 मीटर की, तो फिर फोकल लेंथ आएगी उसकी हाफ, यानी 1.2 मीटर की, 1.5 मीटर की। आपको रेडियस गिवन है, और आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन था 5 मीटर। कितना है? हाँ 5 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा आता है माइनस में, और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन था, आपको निकालनी थी इमेज, और इमेज की हाइट निकालनी है। इमेज डिस्टेंस कैसे निकालोगे? फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला हमारा ये रहा, मेरा फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। 1/f एफ आपने निकाल लिया, और आपको v गिवन है, आपको v निकालना है। 1/v = 1/f माइनस में 1/u, 1/f माइनस में 1/u। वैल्यू पुट कर दो, हमारा आ गया माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, कितना आ गया? कॉमन ले लेंगे यहाँ पे अपने 15, यहाँ पे 15 कॉमन ले लेंगे, 10 हो गया, 10 + 3 कितना आ गया? 13/5 15। रेसिप्रोकल कर दो, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, और इसको भी रेसिप्रोकल कर दो। v = में 15/13 कितना हो गया? 1.15 मीटर। ओके, आपका v आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका आ गया 1.15 मीटर। ओके, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आपका गिवन था, आपका इमेज डिस्टेंस आ गया। अब निकालो आप मैग्नीफिकेशन, यानी जिससे आप निकाल लो कि वर्चुअल है और इरेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अगर आपका मैग्नीफिकेशन 0 से कम आता है तो आप बोलोगे कि डिमिनिश्ड है, और 1 से बड़ा आता है तो आप बोलोगे, 1 से छोटा आता तो बोलोगे आप डिमिनिश्ड है, और 1 से बड़ा आता तो आप बोलोगे इनलार्ज है। ओके, और अगर प्लस आता तो बोलोगे इरेक्ट है, और नेगेटिव आता तो बोलोगे वर्चुअल है। इरेक्ट है और क्या होता है? वर्चुअल। हाँ वर्चुअल है। इरेक्ट और क्या होता है दूसरा? इन्वर्टेड। ठीक है, m = h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं -v अपॉन -u। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी -v अपॉन -u। ओके, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो हमारी v और u की, आगे हमारा आंसर। मैग्नीफिकेशन हमारा आया है 0.2, और इसका मतलब क्या है? हमारी इमेज बनेगी डिमिनिश्ड और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट बनेगी पॉजिटिव है इसलिए, और वर्चुअल हमारा इरेक्ट के साथ आता है आपकी क्लास के हिसाब से। ये आप खुद देखोगे वाला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो देखो, और वही चीज़ यहाँ पे आ गई। आपकी रेडियस आपको गिवन है, आपको फोकल लेंथ पूछ ली, फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ रेडियस की हाफ होती है, और निकाल लो ऐसे। मैग्नीफिकेशन आपको गिवन है, और आपको पूछा है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका ये रहा, आपको यू गिवन है, और आपका मैग्नीफिकेशन आपको गिवन है। आपको पूछा है आपकी इमेज डिस्टेंस, देखो m = v अपॉन में u, किसमें? मिरर में। ठीक है, तो देखो आपको मैग्नीफिकेशन आपको गिवन है, और आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। आपको निकालना है आपका इमेज डिस्टेंस। कैसे निकालोगे? देखो आप मल्टीप्लाई कर दो, जो डिवाइड में है u डिवाइड में है, उसको मल्टीप्लाई कर दो m से।
आपका आ जाएगा इमेज डिस्टेंस, जो कि आएगा आपका -30 सेंटीमीटर। ओके, तो माइनस था ना, आपका इमेज डिस्टेंस आ गया -30 सेंटीमीटर। ओके, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, देखो लाइट की स्पीड पहले वाली मीडियम में जैसे थी ना, उस और नई मीडियम में जिसमें जा रही है, मीडियम 1 में लाइट की स्पीड जैसे थी और लाइट की स्पीड चली गई सेकंड मीडियम में जितनी कम हो गई, वो होता है हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपन रेफरेंस लेते हैं यहाँ पर मीडियम की, कौन सी मीडियम की, वैक्यूम मीडियम में लाइट की जो स्पीड थी वो, लाइट की स्पीड वैक्यूम मीडियम में कितनी है, 3.3 पावर इंटू 10 पावर 6, 3 इंटू 10 पावर -8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में इतनी है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1। अब लाइट की स्पीड सेकंड मीडियम में जितनी गई, कितनी कम हुई, वो होता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मान लो मेरा ग्लास का, मुझे पता नहीं, मुझे मेरा ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। ओके, अब देखो मुझे मेरा फॉर्मूला क्या होता है, लाइट की स्पीड कितनी कम हुई सेकंड मीडियम में विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में क्या थी, जो थी मैंने उसे लिख दिया v पावर c। ठीक है, लाइट की स्पीड सेकंड मीडियम में कितनी थी, v पावर v सेकंड मीडियम में, यानी ग्लास में g। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, ठीक है, तो एन आपको गिवन है 1.5 और ये आपको गिवन, या तो अपन को बताइए लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, ये रहा आपका आंसर। और लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी होगी अपन पता कर लेते हैं। देखो ये आपको गिवन है, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, काट दो, हमारा आएगा 2 इंटू 10 पावर -8 मीटर पर सेकंड। लाइट की स्पीड हमारे ग्लास में कितनी हो गई, 2 इंटू 10 पावर -8 मीटर पर सेकंड। ओके, फाइंड आउट द मीडियम हैविंग लोएस्ट नहीं हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो एयर की कितनी होती है 1.003 लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, और हाईएस्ट है डायमंड की, और केरोसिन की कितनी है, टार्पन की कितनी है, और वाटर की कितनी है, और लोएस्ट स्पीड इन तीनों में कितनी है, लाइट की कहाँ पे होगी, टार्पन में होगी, और वाटर में सबसे हाईएस्ट होगी इन तीनों के कंपेयर में। और डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, मतलब डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.42, मतलब क्या है, मतलब लाइट की स्पीड वैक्यूम में है 1, लाइट की स्पीड वैक्यूम में यानी 3 इंटू 10 पावर -8 है, यानी लाइट का नहीं, वैक्यूम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया 1। वैक्यूम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया 1, और लाइट की स्पीड है वैक्यूम में इतनी। ओके, तो लाइट की स्पीड कितनी कम हुई ग्लास में जाने से एज कम्पेयर विद रिस्पेक्ट टू लाइट की स्पीड वैक्यूम में, ग्लास में कितनी, लाइट की स्पीड डायमंड में जाने से कितनी कम हुई विद रिस्पेक्ट टू लाइट की स्पीड कितनी थी वैक्यूम में। ओके, लाइट की स्पीड वैक्यूम डायमंड में जाने से कितनी कम हुई विथ रिस्पेक्ट टू लाइट की स्पीड कितनी थी वैक्यूम में। ओके, वो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। लाइट की स्पीड डायमंड में जाने से कितनी कम हुई विथ रिस्पेक्ट टू लाइट की स्पीड कितनी थी वैक्यूम में। वो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। चलो आप ये खुद कर लोगे प्लीज़ यार, वीडियो पॉज को देखो, आपको बस फैमिली वैल्यू पुट करनी है, आपको इमेज डिस्टेंस गिवन है, फोर लाइन्स आपको गिवन है, आपको निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मैग्नीफिकेशन। ओके, वैल्यू पुट करो, वीडियो पॉज करो, देखो दोनों क्वेश्चंस देख लो। अब देखो डिफाइंड दी डायप्टर, और 1 डायप्टर क्या होता है, मतलब 1 डायप्टर मतलब क्या, 1 मीटर क्या फोकल लेंथ है आपकी, वो फोकल लेंथ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो आपकी अगर आपकी 1 डायप्टर की पावर है तो आपकी फोकल लेंथ भी हो गई 1 डायप्टर की, 1 मीटर की। ओके, गिवन है आपको आपका यू, और आपकी गिवन है आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है हाइट ऑफ इमेज के, यानी आपका वी और यू इक्वल हो गया। इसका मतलब आपका मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी ये होता है इक्वल टू वी अपन में यू। ओके, लेंस में आपकी हाइट ऑफ इमेज इक्वल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, यानी ये इसके इक्वल है। इसका मतलब ये है कि आपका वी और यू भी इक्वल हो गए, यानी आपकी गिवन है आपको गिवन है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आपकी इमेज डिस्टेंस भी इक्वल हो गई। और ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करो तो हमारे फॉर्मूले में, लेंस फॉर्मूले में हमारी आएगी फोकल लेंथ हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर की। अब आप निकालो यहाँ से मनी पावर आएगी, देखो 100 डिवाइड में फोकल लेंथ हमारी आती पावर सेंटीमीटर में। ओके, फोकल लेंथ जो हमारी सेंटीमीटर में है उसको वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 100 डिवाइड में 25, पावर आएगी हमारी डायप्टर में। डायप्टर में हमारी पावर आएगी 4 डायप्टर। ओके, जो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है ना, ये लिखा है फोकल लेंथ के लिए। ओके, अगर आपकी फोकल लेंथ मीटर में है तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो होगा फॉर्मूला इसका 1/f। ओके, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/f। अगर सेंटीमीटर में है हमारी फोकल लेंथ तो आएगा 100/f। ओके,
फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है। देखो फोकल लेंथ आपकी ये रही, और तो आपको पावर पता करनी है, यानी 1/2 कितना होगा 0.5 डायप्टर। ओके, इसलिए मैंने कहा था आपसे पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। चलो ठीक है, हमारी फिजिक्स पूरी हो चुकी है, मैंने आपको समझा तो दिया है, वैसे आपके समझ गए होंगे तो। अगर आपने ऑलरेडी चैप्टर पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे, वरना फिर आपका डब्बा गोल है। वन शॉट की वीडियो बना दूंगा फिजिक्स के लिए, समझाने वाली 1 घंटे से कम की वीडियो, बता दो मुझे, बना दूंगा। धन्यवाद, अपने अंदर वीडियो देखी। जय। नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सअप चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वन शॉट की वीडियोस आने वाली हैं बोर्ड एग्जाम से पहले। धन्यवाद, जय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। माई सेल्फ सुमित लक्ष्यकार। धन्यवाद, जय हिंद।